Let's talk about a tragedy by William Shakespeare, that is Troilus and Cressida. ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में इनकी लव स्टोरी है, लेकिन साथ ही साथ में इसमें ट्रोजन वॉर के बारे में है। ट्रोजन वॉर के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से ट्रोजन और ग्रीक्स में लड़ाई होती है, क्योंकि ट्रोजन प्रिंस जो था पेरिस, वो ग्रीक का जो प्रिंस था, ये किंग कह सकते हो, मेनेलस था, उसकी वाइफ हेलन को उठा के लेके आया था, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। और ये जो लव स्टोरी है, ये ट्रोजन वॉर के 7th ईयर की लव स्टोरी है। मतलब उस टाइम पे 7th ईयर में जो ट्रोजन वॉर है वो पहुंच चुका है, और वहाँ पे ट्रोइलस और क्रेसिडा जो हैं वो एक दूसरे की तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, और फिर इनका क्या एंड होता है हम वो देखेंगे। एंड अगर हम इसकी प्ले की बात करें, ट्रेजेडी की बात करें, तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर इन शॉर्ट कहूँ तो किस तरीके से इनका जो लव है ट्रोइलस और क्रेसिडा का, वो डिस्ट्रक्शन तक पहुँचता है। और साथ ही साथ में ये ट्रोइलस जो है वो अपने भाई को खोता है, एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर को खोते हैं जो ट्रॉय जो हैं हेक्टर को। तो मेनली इसमें जो लड़ाई है, मतलब ट्रोइलस और क्रेसिडा के अलावा इसमें ट्रोजन्स और ग्रीक की लड़ाई को ज़्यादा दिखाया गया है। उनमें जो वॉरियर हैं और किस तरीके से वो लड़ाई करते हैं और किसका क्या रोल होता है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो ट्रोजन प्रिंस है ट्रोइलस, वो एक जो ट्रोजन किंग है प्राइम, उसका बेटा है, और किस तरीके से वो क्रेसिडा से लव करता है, और इस वॉर के बीच में इनके साथ में क्या क्या होता है, और किस तरीके से बाद में जो वो धोखा देती है क्रेसिडा इसको, तो क्योंकि क्रेसिडा है वो डियोमेडिस के चक्कर में पड़ जाती है, और फिर ट्रोइलस जो है वो ये ठानता है कि मुझे इससे बदला लेना है और मुझे डियोमेडिस को मारना है। और उसके बाद में इसी वॉर के चक्कर में एट लास्ट वो किस तरीके से जो ग्रीक और ट्रोजन्स हैं उनकी फोर्सेस आपस में टकराती हैं। जो ग्रीक है एगमेम्नॉन जो है, और ट्रोजन का जो किंग है वो प्राइम है। एगमेम्नॉन और प्राइम की जो फोर्सेस है वो किस तरीके से लड़ती हैं, और किस तरीके से इसमें एक बहुत ही अनदर जो आप ये कह सकते हो स्ट्रॉन्ग वॉरियर है एक्लीज, उसका भी रोल इसमें दिखाया गया है कि वो किस तरीके से हेक्टर को मारता है, और किस तरीके से जो ग्रीक्स और इनके ट्रोजन्स के बीच में फाइट होती है, और ट्रोजन्स जो हैं वो हेक्टर को खो देते हैं एट लास्ट। हेक्टर जो है एक अच्छा कैरेक्टर बताया गया है, वो निहत्थे एक्लीज को नहीं मारता है, लेकिन एक्लीज को मौका मिलने पर वो हेक्टर को मार देता है। इसके साथ ही हम अदर भी देखेंगे, क्योंकि एक्लीज की हेल्प जो करते हैं उसकी जो आर्मी होती है जिसको मेरमिडन्स कहा जाता है, तो वो सब मिलकर उसको मारते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप अब इस स्टोरी को देख लेते हैं। उससे पहले हम कैरेक्टर देखेंगे। तो कैरेक्टर्स में है प्राइम, जैसा कि मैंने बताया है कि ट्रोजन का किंग है। प्राइम के जो बच्चे हैं, मतलब कैसेंड्रा जो है ये एक प्रोफेटेस है, मतलब भविष्यवक्ता है, इसको भविष्य का पता चलता है इसकी बेटी को। हेक्टर जो है एक बहुत बड़ा वॉरियर है, जिसको बारे में मैंने कहा कि एंड में ये ख़त्म हो जाएगा। ट्रोइलस है, उसी पे ये जो हमारा प्ले है, ये ट्रेजेडी है, ये बेस्ड है, ये लव करता है क्रेसिडा से। पेरिस, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था, क्योंकि पेरिस हेलन को लेकर मतलब भगा कर ले आया था, क्योंकि हेलन जो थी वो एक ग्रीक कमांडर की वाइफ थी जिसका नाम है मेनेलियस। अब हम देखते हैं अगला जो है डेफोबस, हेलेनस और मार्गेलोन। ये जो है ये अनदर और भी बेटे हैं प्राइम के, वो हैं, और मार्गेलोन जो है वो एक बास्टर्ड है, मतलब इसका नाजायज बेटा है। तो ये सारे इस ट्रेजेडी में होंगे, वॉर में होंगे। साथ ही साथ में एक एंटिनोर नाम का एक ट्रोजन कमांडर है जो क्रेसिडा के साथ में एक्सचेंज किया जाएगा बाद में। किस तरीके से वो हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। एनएस जो है एक ट्रोजन कमांडर है, ये सारे ट्रोजन की तरफ से लड़ रहे हैं। कैल्कस जो है एक ट्रोजन प्रीस्ट है, और ये क्रेसिडा के फादर हैं।
क्रेसिडा एक ब्यूटीफुल यंग ट्रोजन वुमन है, लेकिन बाद में कैल्कस जो है वो ग्रीक्स की तरफ मिल जाता है और क्रेसिडा को भी अपने पास बुला लेता है ग्रीक में। और पेंड्रस जो है वो क्रेसिडा के अंकल हैं और ये ट्रोजन्स की तरफ होते हैं और ये बीच में काम करते हैं, मतलब क्रेसिडा और ट्रोइलस को मिलाने का काम करते हैं, क्योंकि ट्रोइलस जो है वो क्रेसिडा को लाइक करता है और वो इसके बिना युद्ध नहीं कर सकता, मतलब उसके ख्यालों में खोया रहता है, इसलिए पेंड्रस उसकी हेल्प करते हैं। एक्लीज जैसा कि मैंने बताया बहुत ही बड़ा योद्धा है ग्रीक की तरफ से। पैट्रोक्लस जो है एक ग्रीक वॉरियर है ये भी, और एक्लीज का बेस्ट फ्रेंड है। आप ये कहें कि ये एक्लीज का लवर है पैट्रोक्लस। और यूलिसिस और नेस्टर जो हैं ये ग्रीक कमांडर्स ही हैं। यूलिसिस को हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और नेस्टर जो हैं वो सबसे ओल्ड एज, आप ये कह सकते हो एज, सबसे ज़्यादा एज्ड ग्रीक कमांडर हैं। अजेक्स एक ग्रीक वॉरियर है, वो खुद को इतना ज़्यादा शक्तिशाली समझता है जैसा कि एक्लीज, लेकिन एक्लीज जितना वो इंटेलिजेंट नहीं है। डायोमेडिस जो है वो ग्रीक कमांडर है जिसके बारे में मैंने कहा कि जिसकी वजह से क्रेसिडा जो है वो धोखा देती है ट्रोइलस को, और साथ ही साथ में डायोमेडिस ही वो पर्सन है जो क्रेसिडा को ग्रीक कैंप में लेकर आता है। मतलब जब एंटिनोर के साथ में एक्सचेंज होता है क्रेसिडा का, तब ये क्रेसिडा को यही लेकर आता है ग्रीक कैंप में। एगमेम्नॉन की बात करें तो एक ग्रीक जनरल है जो मेनेलियस का बड़ा भाई है। मेनेलियस जैसा कि मैंने बताया ग्रीक कमांडर है जो एगमेम्नॉन का भाई है, साथ ही साथ में हेलेन का हस्बैंड है। और हेलेन के बारे में हम जानते हैं ये मेनेलियस की वाइफ है, और साथ ही साथ ये पेरिस के साथ में भाग गई थी, मतलब इसी की वजह से लड़ाई हो रही थी जो ट्रोजन वॉर थी वो। और ये ट्रोजन वॉर इसी की वजह से हो रही थी क्योंकि हेलेन अब पेरिस के पास थी, उसके यहाँ पे, दैट मीन्स ट्रोजन्स के पास। तो ये आपको कैरेक्टर्स फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गए होंगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अब हम जब डिस्कस करेंगे हमारी इस ट्रेजेडी को, प्ले को। तो ये प्ले जैसे ही स्टार्ट होता है, जो यहाँ पे ट्रोजन वॉर का मतलब बैकग्राउंड है, वॉर चल रही है, 7th ईयर में है वो वॉर। और ट्रोजन प्रिंस जो है यहाँ पे पेरिस, जैसा कि हम जानते हैं, वो ब्यूटीफुल हेलेन को उठा के लेके आ गए थे, जो किंग ऑफ स्पार्टा थे मेनेलियस, इनकी वाइफ को इस और ट्रॉय में लेकर आ गए थे। इसलिए सब सारे के सारे जो भी जितने भी ग्रीक किंग्स थे, ग्रीस की तरफ से ये जो लड़ाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया यूलिसिस, नेस्टर, ये सब ग्रीक की तरफ से लड़ रहे हैं। सब ने ट्रोजन को घेर लिया है और वो हेलेन को वापस ले जाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि पेंड्रस है और ट्रोइलस है, वो पेंड्रस से कंप्लेन करता है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तुम्हारी जो नीस है क्रेसिडा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं इस तरीके से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी करो तुम मुझे क्रेसिडा से मिलवाओ। क्रेसिडा से मिलवाने के लिए पेंड्रस उससे प्रॉमिस करता है और वो उसे कहता है कि ठीक है तुम मुझे उसे मिलाओ। दूसरी तरफ एनस जो है वो न्यूज़ लेकर आता है कि पेरिस जो है वो वुंडेड हो गया है लड़ाई में मेनेलियस के साथ में, तो जो ट्रोइलस है वो युद्ध में चला जाता है। दूसरी तरफ क्रेसिडा को उससे कन्वर्स करता है जो उसके अंकल हैं, मीन्स पेंड्रस जो हैं, और वो कहते हैं कि बहुत बड़ा योद्धा है ये जो ट्रोइलस है, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ताकि क्रेसिडा उसे लाइक करने लगे। दूसरी तरफ जो ग्रीक वॉरियर है अजेक्स, वो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है लेकिन साथ ही साथ में स्टूपिड भी है, और उसके साथ में उसका जो आप ये कह सकते हो अटेंडेंट या सर्वेंट कह सकते हो, सर्वेंट जो है वो भी बेवकूफ़ है। ट्रोजन प्रिंस जो हेक्टर है उसके साथ में लड़ाई की बातें चल रही हैं, क्योंकि ट्रोजन प्रिंस हेक्टर ने कहा है कि मैं किसी पर्सन से जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा बलशाली है उसके साथ में मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, ऐसी बात ग्रीक्स को कहता है। तो ग्रीक्स जो हैं वो अजेक्स से जो लड़ाई है वो फाइनल करते हैं, क्योंकि उस टाइम एक्लीज जो था वो लड़ाई के मूड में नहीं था, एक्लीज उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता था। क्रेसिडा जो थी
वो दिखती है कि मतलब पैंड्रस उसको लगे हैं कि ट्रोइलस के बारे में बताने में कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ग्रेट वॉरियर है, और इस तरीके से हेक्टर से भी ज़्यादा वो है, ग्रेट है ये। तो बैटल में ये बहुत अच्छा शो करता है अपना जो हिम्मत है। इस तरीके से ये सारी बातें होती हैं और वो उसको इससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वो ट्रोइलस से मिलाने के लिए उसको लेकर आता है पैंड्रस जो है, कि मतलब इनकी मीटिंग फाइनल करता है वो। तो दूसरी तरफ ग्रीक कैंप में क्या होता है कि जो किंग एगमेम्नॉन है, जो ग्रीक का किंग है, जो आर्मी लेकर आया है, वो सबको बुलाता है। वो कहता है कि इतनी मतलब लेट कैसे हो रहा है, कितने टाइम हो गए, 7 ईयर में पहुंच गया है जो युद्ध है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, इसकी वजह क्या है। तो नेस्टर जो है, जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रीक कमांडर है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। यूलिसिस भी कहता है कि मतलब मैं इस पॉइंट पे सहमत हूँ कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। वो ये है कि ग्रीक के कैंप में जो कि एक्लीज है, क्योंकि आपस में ही ये हमारे जो योद्धा हैं वो बटे हुए हैं। एक्लीज जो है वो लड़ाई करना नहीं चाहता है, और जो मतलब वो पेट्रोक्लिस के साथ में रहता है मोस्टली, जो मैंने कहा जैसा कि वो उसका लवर है एक्लीज का। और एजेक्स जो है वो इतना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है जितना एक्लीज है, और ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इससे हमें क्या करना चाहिए। अब ये जो सोचते हैं कि और हमें चैलेंज भी किया है हेक्टर ने, तो हम किसको लड़वाने के लिए भेजें, मतलब उसका सामना कौन करेगा। एजेक्स को भेजते हैं, क्या पता एजेक्स से जेलस होकर, क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा ब्रेव एजेक्स को बता देंगे तो मे बी एक्लीज को बुरा लगेगा कि सबसे ज़्यादा ब्रेव मैं हूँ, और मे बी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए ग्रीक्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो कॉम्बैट में बुलाया है, तो हम एजेक्स को प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। इस तरीके से ये चीज़ें सब तैयार होती हैं, और यूलिसिस जो हैं वो नेस्टर से कहते हैं कि ये जो लड़ाई होने वाली है, कॉम्बैट होने वाला है, एक्लीज में भी मतलब जो बैटल में एजेक्स इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा होगा कि एक्लीज जो है वो रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए, मे बी हेक्टर से भी वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मतलब ये सब सजेशन सुनकर सबको अच्छा लगता है कि मे बी अब जो एक्लीज जो है हमारी आर्मी का साथ देगा। एक्लीज जो है वो अभी वॉर से दूर रहना चाहता है, वो बिल्कुल भी वॉर में नहीं जाता है, और नेस्टर जो है वो इन्हीं तरीक़ों में लगा हुआ है कि किस तरीके से हम इसकी नेग्लिजेंस जो है और एक प्लान के तहत इसको ख़त्म कर सकते हैं और इसे वापस से वॉर में लाएंगे। एक्लीज जो है वो पेट्रोक्लिस उसका जो लवर है, वो हम ये सोच सकते हैं कि वो मोस्टली अपना जो टाइम है वो उसके साथ में स्पेंड करता है, वो अब बिल्कुल भी वॉर में नहीं जाना चाहता है। अब यहाँ पे जो हेलन है वो ट्रोजन्स के पास में है, और हेक्टर जो है यहाँ पे दूसरी तरफ किंग प्राइम जो है वो कहता है कि मतलब ये जो लड़ाई है ये कितनी देर तक, कितने टाइम तक ये वॉर चलेगी, तो हम इसको ये कंटिन्यू किस वजह से है। तो वो जानता था कि हेलन की वजह से है, क्योंकि हेलन को अगर हम ग्रीक वापस भेज देंगे, तो अगर उन ग्रीक्स को रिटर्न कर देंगे, तो मे बी ये जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाए। हेक्टर जो है इस चीज़ को नहीं मानता है। हेक्टर अपने भाई को सपोर्ट करता है, पेरिस को, और वो कहता है कि मैं हेक्टर का साथ दूंगा। इसी तरीके से ट्रोइलस जो है वो भी उसका साथ देता है कि हम लड़ाई करेंगे और हम हेलेन को वापस नहीं देंगे। जो उनकी सिस्टर जो है कैसेंड्रा, जो प्रोफेटस है, उसने कहा, उसको सब लोग मैड कहते हैं, लेकिन उसने भी ये कहा कि हेलन को वापस जाने दो ग्रीक, क्योंकि ये ट्रॉय के लिए अच्छा नहीं है, ट्रॉय ख़त्म हो जाएगा इसकी वजह से। लेकिन ट्रोइलस और ये सब नहीं मानते हैं, सारे ब्रदर्स नहीं मानते हैं, और हेलन को वहीं पे रखा जाता है, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है ये ऑनर की हो गई है, इसलिए सब लोग पेरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। हेक्टर जो है वो भी उसको सपोर्ट करता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा युद्ध में साथ दूंगा। इस तरीके से सारे जो ट्रोजन्स हैं वो एक तरफ हैं, और वो कहते हैं कि अब हेलन जो सिर्फ एक औरत ना होके
हेलेन इज़ मोर देन ए वुमन, क्योंकि अब ये ऑनर और इन सब की बातें हो गई हैं, तो हम अब इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते, इनको नहीं भेजेंगे, इनको पेरिस लेकर आया है तो अब हम इसे नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पे जो ग्रीक्स हैं दूसरी तरफ वो आइडियाज़ बना रहे हैं कि एक्लीज़ को किस तरीके से वॉर फील्ड में लाया जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अजेक्स और एक्लीज़ में भी बातें होती हैं, लेकिन एक्लीज़ अभी तक तैयार नहीं हुआ है युद्ध में जाने के लिए। और यहाँ पे ग्रीक जो कमांडर्स हैं, एगमेमनॉन, यूलिसिस, नेस्टर, डैमडीज, ये सारी बातें कर रहे हैं अजेक्स और एक्लीज़ की कि एक्लीज़ जो है उसको हम कुछ ना कुछ करके लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो एजेक्स है वो उससे शायद लड़ाई नहीं करेगा हेक्टर के साथ में, क्योंकि हेक्टर के साथ में इसका ब्लड रिलेशन है, क्योंकि एजेक्स हेक्टर का कज़िन है। किस तरीके से कज़िन है, क्योंकि एजेक्स की जो मदर है वो हेक्टर के फादर की बहन थी, तो इस तरीके से ये कज़िन हुए, इसलिए ये आपस में मतलब ब्लड वॉर तो नहीं करेंगे, लेकिन वैसे फ़ाइट करेंगे। और ये जब फाइट करेंगे, जब वो फाइट करते हैं तो वो ड्रॉ हो जाती है वो जो फाइट है, और आपस में मतलब जो दोनों वॉरियर होते हैं वो बराबर होते हैं, और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं उस वॉर को, और वहाँ पे मतलब आपस में मिलते जुलते हैं, और ये ग्रीक के टेंट में होता है ये सब कुछ। ट्रोइलस जो है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है क्रेसिडा की तरफ वो बढ़ती जा रही हैं, और पेंड्रस उनको मिलवाता है और उसके बाद में खुद वहाँ से चला जाता है। जो क्रेसिडा और ट्रोइलस हैं वो दोनों कन्फेस करते हैं अपना लव, एक दूसरे से बातें करते हैं और प्लेज लेते हैं कि वो एक दूसरे से फेथफुल रहेंगे, लेकिन ऐसा वो करते नहीं हैं। वो जो लवर्स हैं वो एट द एंड नहीं करेंगे, लेकिन अब जो मतलब उनके अंदर जो प्रॉमिसेस चल रही हैं आपस में वो करते हैं कि एक दूसरे के लिए हम ट्रू रहेंगे हमेशा। क्रेसिडा के जो फादर हैं कैल्कस, वो ग्रीक्स की तरफ जाकर मिल जाते हैं और ट्रॉय को धोखा दे देते हैं, मतलब ट्रोजन्स को धोखा देकर ग्रीक्स की तरफ जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि ग्रीक के जो जनरल हैं वो उनको फेवर करते हैं। ट्रोजन कमांडर जो है एंटिनोर, अब क्या होता है उसको पकड़ लिया जाता है ग्रीस के द्वारा, और जो उनका फादर है क्रेसिडा का वो चाहता है कि मेरी डॉटर को एंटिनोर के बदले में ग्रीक लाया जाए, मतलब कि एंटिनोर को हम वापस ट्रोजन्स को दे देंगे और वहाँ से ट्रोजन्स से हम क्रेसिडा के लिए डिमांड करेंगे। इस चीज़ के लिए एगमेमनॉन जो है वो एग्री हो जाता है और ऑर्डर देता है कि ठीक है, और डैमडीज जो है वो इस एक्सचेंज को सुपरवाइज करेगा। दैट मीन्स कि डैमडीज जो है वो जाएगा और क्रेसिडा को लेकर आएगा। वहाँ से वो जाते हैं और उसके बाद में दूसरी तरफ यूलिसिस वगैरह हैं और वो सब देखते हैं कि किस तरीके से मतलब ये जो हमारे लिए जो ये एक्सचेंज होने जा रहा है ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ जो वो फील्ड में जाते हैं डैमडीज जो है और वो लेने के लिए उसे जाता है क्रेसिडा को, और जब वापस लेकर आता है एंटिनोर के साथ में एक्सचेंज किया जाता है। सब लोग ग्रीक में उसका बहुत हार्टली वेलकम करते हैं क्रेसिडा का। और यहाँ पे जो क्रेसिडा है अब उस कैंप में आने के बाद में इसका जो नज़दीकियाँ हैं वो डैमडीज की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। पेंड्रस जो है वो उसको पता है क्योंकि वो अभी ट्रोजन ही है, ट्रॉय में है, और यहाँ पे ट्रोइलस देख लेता है जब ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हेक्टर और अजेक्स की फ़ाइट को, तब ट्रोइलस देख लेता है कि किस तरीके से डैमडीज के साथ में मिलकर क्रेसिडा मुझे धोखा दे रही है, और उसको बहुत बुरा लगता है। और साथ ही साथ में जो उन्होंने एक्सचेंज की थी एज ए टोकन ऑफ लव, एक स्लीव दी थी ट्रोइलस ने क्रेसिडा को, वो स्लीव क्रेसिडा ने उसे दे दी, मतलब डैमडीज को दे दी। अब क्या होता है इसी टाइम पे दूसरी तरफ जो लड़ाई का जो माहौल है वो चल रहा है, और साथ ही साथ में अब जो ठान लिया है ट्रोइलस ने कि हो ना हो मैं बदला लूँगा, मतलब क्रेसिडा को कभी माफ़ नहीं करूँगा, और साथ ही साथ मैं अभी जो युद्ध होने वाला है सेकेंड डे डैमडीज को मैं उस युद्ध में मार दूँगा।
अब यहाँ पे हेक्टर को जो है ट्रोइलस ये कहता है कि तुम बिल्कुल भी जो मतलब दिखाते हो, मर्सी दिखाते हो निहत्थे लोगों के साथ में जिसके पास आर्मर वगैरह नहीं होते, तुम बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाओगे। कल हम बिल्कुल बहुत अच्छे से जो हमारे सामने आएगा ग्रीक उसको हम मार देंगे, इस तरीके से हम लड़ाई करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक्लीस क्या होता है, वो भी इस वॉर में शामिल हो जाता है, क्योंकि वॉर में जो उसका लवर होता है पैट्रोक्लस वो मारा जाता है और उसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है और एक्लीस डिसाइड कर लेता है कि मुझे ट्रोजन्स के साथ में लड़ना है। पहले वो मना करता है क्योंकि जो ट्रोजन प्रिंसेस पॉलिक्सेना थी उसने भी उसे मना किया था, लेकिन अब वो फाइट में शामिल हो जाता है, बहुत दुखी होता है इसलिए। और पैट्रोक्लिस जो यही चाहता था कि वो लड़ाई में शामिल हो जाए, इसलिए वो लड़ाई में शामिल हो जाता है इस वॉर में। और अब जो है जो ग्रीक्स हैं वो भी अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। डायमेडिस जो है वो तो क्रेसिडा को मिलने के लिए, देखने के लिए चला जाता है वहाँ पे, और कैल्कस जो है वो डायमेडिस को और क्रेसिडा के मेल मिलाप से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चाहता है। इनकी मतलब जो मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में वो भी जानता है और इस तरीके से वो क्रेसिडा को वू करता है। साथ ही साथ में यहाँ पे दूसरी तरफ अब जो वॉर चल रही है, हेक्टर जो है वो बैटलफील्ड में आता है। उसकी सिस्टर जो है अब बैटलफील्ड में आने से पहले जो कैसेंड्रा है और उसकी जो वाइफ है एंड्रोमाकी, वो सब उसे मना करते हैं कि मुझे ऐसा ड्रीम आया है कि तुम मर जाओगे, इसलिए तुम मत जाओ वॉर में। लेकिन हेक्टर नहीं मानता। जाते जाते उसे उसका फादर भी मिलता है किंग प्राइम, लेकिन उसकी भी वो बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे उनके जो ब्रदर ट्रोइलस वो भी जाता है और बाद में वो जैसे ही बैटलफील्ड में पहुँचते हैं वहाँ पे उनकी मुलाकात एक्लीस से होती है। जैसे ही हेक्टर जो है एक्लीस को देखता है, उसके पास आर्मर नहीं होते हैं इसलिए वो उसे बख्श देता है और जैसे ही वो उसे जाने के लिए कहता है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस टाइम पे ट्रोजन्स जो थे वो बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहे थे। नेस्टर ने भी ये कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स हैं बैटलफील्ड में, मतलब बहुत सारे योद्धा हेक्टर की तरह लड़ रहे थे ट्रोजन की तरफ से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन एक्लीस को हेक्टर ने छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। एक्लीस ने अपनी आर्मी के साथ में आकर, जब शाम का टाइम होता है, वॉर ख़त्म हो जाता है, हेक्टर अपने आर्मर वगैरह उतार देता है और वहाँ पे एक्लीस अपनी आर्मी के साथ में आता है और हेक्टर को मार देता है। अब एगमेम्नॉन, एजेक्स, मेनेलस और नेस्टर, डायमेडिस, ये सारे जो वहाँ पे आते हैं और हेक्टर की डेथ को देखते हैं। एक्लीस जो है वो हेक्टर की डेड बॉडी को पीछे बांधकर अपने घोड़े से और फिर उसे घसीटता है। यहाँ पे पेंड्रस जो है वो एट द लास्ट ऑफ द स्टेज अनहैप्पी है और वो ये कहता है कि किस तरीके से हेक्टर एक अच्छा इंसान था लेकिन उसने एक्लीस को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की और एट द एंड उसका एंड हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारी ट्रेजेडी है वो ख़त्म होती है। मतलब ट्रोइलस और क्रेसिडा के अलावा इसमें और भी बैकग्राउंड जो है ट्रोजन वॉर के बारे में और वॉरियर्स के बारे में बताया गया है और किस तरीके से क्रेसिडा ने ट्रोइलस को धोखा दिया और ट्रोइलस ने अपने भाई हेक्टर को खोया, बहुत बड़ा ट्रोजन्स ने एक योद्धा खोया, उसकी ये स्टोरी है। इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box